हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। 21/11/2024 को ये नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें दोस्तों इन्होंने कंट्रेक्चुअल बेसिस पर पोस्टें निकाली है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर। पोस्ट का नेम है दोस्तों एनएमएचएस सर्वे फील्ड डेटा कलेक्टर की ये पोस्ट रहेगी। एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए ये यहाँ पे होने वाली है। और फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2, जिसको फंड किया गया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कोऑर्डिनेटेड बाय NIMHANS बेंगलुरु। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके द्वारा ये इसको फंड किया गया है नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2। पोस्ट रहेगी NMHS सर्वे फील्ड डेटा कलेक्टर की, यहाँ पर ये आपकी पोस्ट रहेगी। 7 पोस्टें हैं और ये जो 7 पोस्टें हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट है NMHS फील्ड डेटा कलेक्टर। NMHS सर्वे फील्ड डेटा कलेक्टर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्टें 7 है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी मास्टर्स इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में आपने किया हो या सोशोलॉजी में या फिर रूरल डेवलपमेंट में या फिर इससे रिलेटेड एरियाज में अगर आपकी क्वालिफिकेशन आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ये डिजायरेबल रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन प्रोजेक्ट्स। आपने प्रोजेक्ट में मतलब काम किया है या प्रोग्राम्स जो स्टेट लेवल में चले हैं वो उसमें आपने काम किया है। डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू लिएजन विद डिफरेंट एंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट या नेशनल लेवल पर आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड में, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ्लुएंसी टू कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेज एंड मल्टीपल डायलेक्ट्स अंडरटेकन हेल्थ रिलेटेड फील्ड बेस्ड डेटा कलेक्शन। तो इनमें से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है दोस्तों तो ये डिजायरेबल रहेगा, मतलब आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने काम किया है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई इस बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको 45,000 पर मंथ करके। और जो ट्रेवल लोकल ट्रेवल का जो पैसा बनेगा उसको ये अलग से आपको सेपरेटली देंगे। 45,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको ये अलग से जो आपका ट्रेवल का खर्चा होगा ना वो आपको अलग से मिलेगा। अब देखिए नेम ऑफ द पोस्ट मैंने आपको बता दी NMHS सर्वे फील्ड डेटा कलेक्टर, ये आपकी पोस्ट होने वाली है। नेचर ऑफ द वर्क, क्या आपको करना पड़ेगा काम, सबसे पहले तो विलिंग टू ट्रेवल आप होने चाहिए। देखिए कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू ट्रेवल। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर जाने के लिए ये भेजें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू ट्रेवल आप होने चाहिए। सर्वे साइट्स में आपको जाना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा वहां पर जो भी मतलब काम चल रहा होगा उसको आपने मतलब कैसी प्रोग्रेस वहां पे चल रही है और ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा। लोकल कोऑर्डिनेटर्स के साथ वहां पर मतलब सुपरवाइज फील्ड एक्टिविटीज, फील्ड में क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, लोकल कोऑर्डिनेटर्स के साथ आपको वहां पे देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 40 और 45 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे उसका ड्यूरेशन 2 मंथ के लिए आपको सबसे पहले रखा जाएगा। उसके बाद दो मंथ में कैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी तो ये एक्सटेंडेबल है, मतलब आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहले दो महीने आपको देखा जाएगा, उसके बाद फिर 2 महीने अगर आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको यहाँ पर ये एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेंगी तो यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहती है। प्लानिंग फॉर फील्ड डेटा कलेक्शन एंड लिएजन विद लोकल अथॉरिटीज फॉर डेटा कलेक्शन, अंडरटेक डेटा कलेक्शन इन द फील्ड एज पर द प्लान के मुताबिक आपको यहाँ पे डेटा कलेक्शन करना है फील्ड में। एंश्योर डेटा बैकअप ऑन डेली बेसिस, रेगुलरली बेसिस पर प्रिपेयर डेली एंड वीकली रिपोर्ट आपको तैयार करनी है और मेंटेन रखना है रिकॉर्ड एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो भी इनका होगा। तो उसमें आपको यहाँ पे वीकली रिपोर्ट्स भी यहाँ पे तैयार करनी है और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है। तो इस तरीके की यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे नोट में इन्होंने लिखा है कि भाई
जो भी आपको यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी टाइम टू टाइम, जो भी बाई PIR को PI इनके द्वारा जो भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे जो भी जिम्मेवारी आपको दी जाएगी, तो उसको लेने के लिए आप विलिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ओनली वही काम यहाँ पर आपको दिया जा सकता है, कोई और काम भी आपको इसके रिलेटेड में दिया जा सकता है, तो आप यहाँ पर उस जिम्मेवारी को लेने के लिए आप विलिंग होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एम्स रायपुर की जो वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पर मेंशन की गई है, ये जो यहाँ पे मेंशन की गई है ना वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आपको अपना फॉर्म जो है वो सेंड करना है विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट 21 तारीख को यहाँ पे पब्लिश की गई है इनकी ओर से, तो 10 दिन दिए गए हैं आपको। 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस ईमेल आईडी पर अपने जो फॉर्म वगैरह है वो सेंड कर देना है, डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच करके वो भी आप सेंड कर। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो फिर यहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी बताया कि आपको हार्ड कॉपी जो है ना इस वाले एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म जो है वो सेंड कर देना। ये एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया ना, डॉक्टर मनीषा रोइकर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, रूम नंबर 2113, सेकंड फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, तत्तीबंद, GE रोड रायपुर 492099। बाई स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट से भी आप यहाँ पर फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, या फिर जो जो यहाँ पर ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन की है इस ईमेल आईडी पर भी इनको मेल करके आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं होगा। जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू के बेसिस पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा यहाँ पे 9 बजे 10 दिसंबर 2024 को, यानी 10 दिसंबर को आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। सुबह के 9 बजे आप वहां पे पहुंचोगे, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो है कैंडिडेट एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप रेगुलरली वेबसाइट एम्स रायपुर की जो वेबसाइट है, वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की गई है, इस वाली वेबसाइट पर आप रेगुलर रहिए। किसी भी फर्दर अपडेट के लिए इसके रिगार्डिंग में, जो रिक्रूटमेंट है ना इसके रिगार्डिंग में किसी भी फर्दर अपडेट के लिए यहाँ पर एम्स रायपुर की वेबसाइट पर भी आप चेक करते रहिए। इसके अलावा जनरल टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए 7th नंबर पर देखिए इन्होंने बताया नो TA विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एंड फॉर ज्वाइनिंग द ड्यूटीज इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सिलेक्शन के लिए आप जो है वहां पे ट्रेवल करोगे ना आप, तो वहां पे जो ट्रेवलिंग का खर्चा है वो यहाँ पर ये नहीं देंगे। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो भी यहाँ पर आपको खर्चा नहीं मिलेगा, मतलब अपने खर्चे पे ही आपको वहां पे जाना पड़ेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू आप एक बार फिर से यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2024 आपका इंटरव्यू होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 9 बजे है, 9 बजे आप वहां पर पहुंचोगे। कौन से वाले एड्रेस पर, तो देखिए ये एड्रेस दिया गया है, इस वाले एड्रेस पर आपको वहां पे पहुंचना है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे बताया गया डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, रूम नंबर यहाँ पे दिया गया है, सेकेंड फ्लोर है, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, गेट नंबर 5, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, तत्तीबंद, GE रोड रायपुर छत्तीसगढ़, और आगे पिन कोड दिया गया है। तो इस वाले एड्रेस पर आपको पहुंचना है। अगर आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है उसको आप फुलफिल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, और ट्रैवल के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो सारी चीजें इन्होंने मेंशन की गई है उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इसके बाद, तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई कीजिए। होप करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।